नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के लेके आए हैं। इसमें जो है हम आज सप्ताह 22 दिवस 1 से लेके 6 तक जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को आज हम हल करेंगे। यह जो पाठ है पाठ 19 है, जड़ों का जाल है। जड़ों का जाल मतलब जो जड़ रहती है जो पेड़ की, उनके बारे में आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें ज़रा हम इस अभ्यास क्रमांक फर्स्ट में जो दिया गया है इसको ज़रा समझ लेते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कोमल मजबूत जड़ वाले पेड़ पौधे छाट कर दी गई तालिका में लिखिए। आपने देखा होगा कुछ पौधों को उखाड़ना आसान होगा, जबकि कुछ पेड़ पौधों को उखाड़ना कठिन होता है क्योंकि उनकी जड़ें जो हो मजबूत होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कहानी फिर से आ गई है, पेड़ और चिड़िया की कहानी है। उसमें पेड़ और चिड़िया के बारे में बता गया। पहले इस कहानी को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक नदी के किनारे आम का एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। मना कर दिया किसने? पेड़ ने। किसको? चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। उदास होकर चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना दिया। अब अभी सब जन यही सोच रहे हैं अपन सब कि भाई पेड़ गंदा है, पेड़ बुरा है, पेड़ ने घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। अब एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और आम के पेड़ की जड़ से उखाड़कर पानी में बह गया। आम का जो पेड़ था वो जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। अब चिड़िया को उस पर क्या आने लगी? हंसी आने लगी। कोई भी होता है तो हंसते ही है। उसने मना करा और उसके बाद में खुद ही गिर गया, तो उस वजह से चिड़िया को हंसी आई। तो पेड़ बोला, चिड़िया बहन, मुझे पता था कि मेरी जड़ें कैसी है, कमज़ोर है, और इसलिए मैंने तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मना किया था। मतलब चिड़िया का भला चाहता था वो पेड़, क्योंकि उसको मालूम था कि जो उसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो चुकी है और कमज़ोर जड़ों के कारण वह कभी भी जा सकता था, मर सकता था या फिर बह सकता था। इस वजह से उसने क्या बोल दिया कि आप इस पेड़ पर अपना घोंसला मत बनाइए, नहीं तो उसका भी नुकसान होता, चिड़िया का भी पेड़ के साथ में। इस वजह से उसने मना किया था। तो क्या हुआ? अच्छा किया ना पेड़ ने मना करके, कि उन्होंने गलत किया था उस टाइम चिड़िया को ऐसा लगा होगा कि नहीं यार पेड़ गलत बोल रहा है, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ है कि पेड़ गलत नहीं सही बोल रहा है। प्रश्न नंबर पहला इसमें हम देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने में क्यों मना कर दिया था? क्योंकि पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो गई थी, वह पेड़ एक दिन जड़ से उखड़ गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेज बारिश से पेड़ का क्या हुआ? तो तेज बारिश से पेड़ की जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की जड़ें क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो उत्तर आएगा, पेड़ में ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ जाती है। ज़्यादा पानी देने से जड़ें ऑक्सीजन अवशोषित नमी नहीं कर पाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास क्रमांक तीसरे में, क्या आप अपने घर के बगीचों में सब्जियां उगाते हैं? यदि हाँ तो उसमें जड़ के रूप में उगने वाली दो सब्जियों के नाम लिखना। जो जड़ के रूप में उगती है तो कौन सी है दो सब्जियां? एक है प्याज और दूसरा है गाजर, जो जड़ के रूप में उगती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या हम को आसानी से हाथ से उखाड़ सकते हैं घास को? कारण सहित लिखिए। तो हाँ, हम घास को आसानी से हाथ से उखाड़ सकते हैं, क्योंकि घास की जड़ें कैसी होती है? कमज़ोर होती है। उसके बाद में दूसरे दिवस में आ जाते हैं हम। जड़ों के जाल में ही अपने आसपास में लगे किसी एक वृक्ष का रंगीन चित्र बनाना है और जिसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक पेड़ का चित्र बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो नीम का जो पेड़ है, नीम के पेड़ में कभी भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप बड़ा होता जाता है। इस तरीके से नीम का पेड़ बनाना है, ये पत्तियां बनानी है नीम की, अलग अलग डालियों पे अलग अलग पत्तियां बना के बताना है और रंग रंग भरना है इसके अंदर। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 2 में नंबर पहला दिया, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में पत्तियां मुरझाई हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है? तो पानी की कमी के कारण। पानी की कमी के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखती है। अगला क्वेश्चन है, हम घर के पेड़ पौधों को तो पानी देते हैं, लेकिन जंगल में पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? तो जंगल के पेड़ पौधों को पानी कोई नहीं देता है, वर्षा के जल से पानी उनको मिल जाता है। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक तीसरा दिया गया है, क्या हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ नहीं तो हाँ तो क्यों? दो दो बार उसने गलती से प्रिंट हो चुका था दोस्तों, इसलिए डबल पड़ा गया है। उत्तर आएगा हाँ, हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन है अपने पास आसपास के नियमित रूप से पानी दिए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो जैसे तुलसी माता है, गुलाब का फूल है, पीपल, मीठा नीम, इनमें क्या है, नियमित रूप से पानी डालते हैं लोग। उसके बाद में है अभ्यास क्रमांक 14, भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान में आने के बावजूद भी बड़े पेड़ नहीं गिरते, ऐसा क्यों? तो उत्तर आएगा भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद पेड़ नहीं गिरते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, मजबूत होती है, मिट्टी को कसकर पकड़े हुए होती है। अगला क्वेश्चन है अपने आसपास आप ऐसे पौधों के नाम पता करके लिखे जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो उत्तर आएगा अंगूर, मनी प्लांट और बीन। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अब हम तीसरे दिवस में आ जाते हैं। नीचे दिए गए खाने की जड़ वाले सब्जियों के नाम लिखना है। जैसे जड़ वाली सब्जी जो होती है अपनी, मान लो एग्जाम्पल प्याज जो है, इस तरीके से उसमें क्या होता है, जड़ें होती है प्याज के अंदर। मूली है, मूली भी कैसी रहती है, जड़ वाली रहती है। इस तरीके से मूली का चित्र बना दिया। अदरक है, अदरक भी क्या होता है, अदरक में भी, हल्दी है सॉरी, हल्दी में भी जड़ होती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास क्रमांक दूसरा पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 160 में दिए गए चित्र जड़ वाली सब्जियों के नाम को छाटकर लिखना। जैसे मूली है, गाजर है, सलजम है, एक ऐसी ही जड़ वाली सब्जियाँ होती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपने किसी पुरानी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते देखा है? तो हाँ, मैंने पुरानी दीवार की दरार से पौधा उगते देखा है। अभ्यास क्रमांक तीसरा है आपके घर स्कूल के आसपास सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं एवं कितने साल पुराने हैं, अपने दादा नानी की जानकारी एकत्र कीजिए। तो पीपल और नीम का पेड़ है और यह तकरीबन 50 वर्ष पुराने हैं। उसके बाद में यह एक चित्र दिखाई दिया गया है। चित्र देखकर बताइए पेड़ को किसी ने उखाड़ा है या अपने आप गिर गया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यह पेड़ अपने आप ही गिर गया है, क्योंकि इसकी जड़ें कैसी है, कमज़ोर हो गई है। बरगद के पेड़ का चित्र बनाना है आपको। इसमें अगला है चौथा दिवस। चौथे दिवस में जो दिया गया है, दी गई पहेली से पेड़ पौधों के नाम छाटकर लिखना है। तो हमने जैसे इस पहेली में से नाम छाटे हैं, तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, गेंदा का फूल का पेड़, बेर, जामुन और आम के पेड़ पौधों के नाम इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे झूल रहे हैं, वो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर बच्चे झूल रहे हैं। तो इसमें प्रश्न देना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यह कौन सा पेड़ है? तो उत्तर आएगा बरगद का पेड़। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई दिखती है? तो नहीं, उत्तर आएगा नहीं, सबकी जड़ें थोड़ी नहीं लटकती है क्या। अगला क्वेश्चन है नंबर तीसरा, आप इन टहनियों के आसपास कौन से खेल खेलते हैं? तो झूलने का, झूलन जो खेल होता है वो उस टहनियों के आसपास खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर के आसपास के बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ क्या कानून बनाया गया है? तो कानून यह बनाया गया है कि घर के आसपास अगर आप कोई से भी पेड़ों को काटो तो सरकारी दफ्तर से आपको लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई से हमें क्या नुकसान होते हैं? तो उत्तर आएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा में कमी होती है, पशु पक्षियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, बाढ़ आती है, आग भी लग जाती है। उसके बाद में है अगला अभ्यास क्रमांक, सही उत्तर चुनकर लिखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सभी को याद रखना है, यह आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला दिवस देख लेते हैं। 5वां दिवस दिया गया है आपको, एक पेड़ दिखाई दिया है। इसमें यह चित्र किसका है? तो यह एक पेड़ का चित्र है। इसके अंदाजा लगाना है कि कितना लंबा होगा और इसको छोड़ बताना है इसकी जड़ें कितनी गहरी होगी। तो इसकी जड़ें तो बहुत गहरी होगी और इसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, यानी कि मान के चलो 12 से 15 फीट के समथिंग इसकी जो लंबाई होगी। 12-15 फीट नहीं बोल सकते, 20 फीट के समथिंग भी हो सकती है, 15-20 फीट के समथिंग। उसके बाद में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक पेड़ रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पिछले 1 साल से में तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बड़ी है? आपके शरीर में और क्या क्या चीज़ें बड़ी है सोचकर लिखिए। तो हमारी लंबाई 5 इंच बड़ी है। हमारे बाल, पैर और नाखून क्या है? बड़े हैं।
उसके बाद में आपके आसपास पाई जाने वाली विभिन्न जड़ों के चित्र एकत्र कर यहाँ पुस्तक में चिपकाना है। आपको जड़ों वाले चित्र उठा के लाना है और उसमें चिपकाना है, पेस्ट करना है। उसके बाद में हम अगला दिवस देख लेते हैं। छठा दिवस है यह पुनर्बलन यानी कि टेस्ट है आपका। 1 से लेकर 5 दिवस तक में आपने जितना भी अभी पढ़ा है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पेड़ पौधों को हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो उत्तर आएगा, पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं, तापमान को कम करते हैं और छाया प्रदान करने में मदद करते हैं, हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर उनको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा जो पौधा होता है वह होता है मूली का, दूसरा पौधा तुलसी का, फिर मेहंदी का आता है, फिर अंगूर का और फिर पीपल का, और सबसे बड़ा जो पौधा होता है वह नीम का होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, पहेली दी गई है, इस पहेली को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीच दवा के काम आए। ऐसा कौन सा है 3 अक्षर का नाम? तो पहले तो अपने को ये देखना है कि एक 3 अक्षर का नाम यहाँ पे एक ही दिया गया है, इमली, तो इसमें इमली आएगी। इमली खट्टी मीठी भी होती है और यह चटनी भी बनाई जाती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि केरल का राज्य वृक्ष कहलाता, 4 अक्षर उसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो खा लो। ऐसा कौन सा फल है जिसको हम प्यास लगती है तो पीते हैं? तो नारियल, नारियल का पानी हम पीते हैं और खाते भी हैं नारियल को। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है, यह क्या है? एक पेड़ है तो यह एक तने के रूप में है, यह जो पत्ती है तो इसको पत्ती से मिलाना है। इसमें क्या दिए गए हैं? यह जड़ है तो जड़ को जड़ से मिलाना है, जैसे ये जड़ लिखा हुआ है। अगला जो दिया गया है यह बेल है तो बेल को बेल से मिलाना है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपके सिलेबस की है यदि, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे जो वीडियो है वह समय समय पर मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो को विजिट करना नहीं पड़ेगा, हमारी वीडियो को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन समय पर आ जाएगा।